तो भाई भैया जो है हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं। सोचे एक बार दीदी को बता दें। अब पता नहीं दीदी ने भाई वीडियो देखा होगा कि नहीं देखा होगा। दीदी कहीं जा कर के भगवान से मांग रही होंगी कि भैया जल्दी घर आ जाए। तो भाई जगत भैया जो है घर आ चुके हैं। और आपको बता दें वो 2-3 लोग के सैया हैं तो वो घर आ चुके हैं। और भाई कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। भैया ने आते हुए सबसे पहले क्वालिटी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, एडिटिंग पे भी पूरा ध्यान होना चाहिए। सीरियल का जो कौन सा एपिसोड चल रहा है ये भी प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। तो भैया ने आते हुए जो है आते आते सबसे पहले लाइट्स ऑन करी, क्वालिटी में से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो सबसे पहले भैया ने लाइट ऑन करी है। और जो भाभी हैं जो दुखी हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, भाभी का घर बर्बाद हो गया, भाभी के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो भाभी घोड़े बेच करके सो रही थी। भैया ने आकर के जगाया। मतलब भाभी को पता तक नहीं है कि भैया हॉस्पिटल से भाई हॉस्पिटल में हैं, निकल गए, आ रहे जा रहे, कुछ नहीं भाभी को पता है। भाभी भाई घोड़े बेच करके सो रही हैं, भाभी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो भैया ने आकर के भाभी को जगाया है भाई कि हाँ चलो उठ जाओ उठो लाल, अब आंखें खोलो और पानी लाया, मुँह तो धो लो। तो भैया जो है आकर के भाभी को जगा चुके हैं। भाभी जग गई हैं, भैया ने उठा दिया भाभी को। और वीडियो से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो एडिटिंग देखिए कैसी हुई है। तो ये एडिटिंग है, धोखे से बड़ा दर्द कुछ नहीं है। कुछ पल का और इंतज़ार। और ब्लॉग नंबर 3232, ठीक है, ये देख लीजिए, ये है ब्लॉग नंबर 3232, अम्बाला आ गया। ओके, अब ये देखिए आप, एक एक आंसू का हिसाब होगा। लेकिन किसके आंसू का? नेहा के आंसू का, आपके आंसू का, या मनीषा के आंसू का? भाई किसके आंसू का हिसाब होगा? धोखे से बड़ा दर्द कुछ नहीं है। किसको धोखा मिला है? मनीषा को धोखा मिला है, या नेहा को धोखा मिला है, या सचिन को धोखा मिल गया? भाई धोखा किसको मिला? तो ये देख लो। और माँ यहाँ पे ऐसे गले लगा रही हैं जैसे भरत मिलाप हो रहा हो, कोई भारत रत्न मिला हो, बॉर्डर से कोई फतेह करके आए हो। भाई साहब इस तरह से गले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत थी 2-4 थप्पड़ लगाने की। क्योंकि ये जो भाई साहब हैं ये 2-2 लोगों को चीट करके आ रहे हैं। 2-2 लोगों को, एक इधर बैठी है और एक वो उधर कहीं और बैठी है। तो एक इधर बैठी, ये इधर बैठी हैं और ये इधर बैठी हैं। ये 2-2 लोगों को चीट करके आ रहे हैं। और माँ गले ऐसे लगा रही है जैसे लग रहा है कि कोई अवार्ड मिल गया हो। और ये भाभी जी जो हैं ये सो रही थी। और जगत भैया जो हैं ये आ गए वापस। जगत भैया को हुआ क्या था? बुखार हो गया था। और जगत भैया क्या कह रहे हैं? सेक्रेटरिस्ट से इलाज कराऊंगा मैं। वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा। जगत भैया बोल रहे हैं कि सेक्रेटरिस्ट के पास जाना है, मेरे को सेक्रेटरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो भाई साहब ये ब्लॉग नंबर, अम्बाला आ गया, एक एक आंसू का हिसाब, धोखे से बड़ा कुछ दर्द नहीं। तो ये सब जो हुआ है, दिमाग से पैदल आदमी ये कभी नहीं लिखता है। हाँ, दिमाग से पैदल आदमी जो भैया है वो 2-2 लोग का सैया ज़रूर है। तो ये हो रहा है। और मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मनीषा 2 लोगों के साथ अफेयर करके आती, चीट करके आती, तो क्या सचिन की मम्मी जो है इसी तरह से मनीषा को गले लगाती? यानी मनीषा का अगर बाहर अफेयर होता, बाहर जो है चल रहा होता सब सीन, और पता चल गया होता सचिन को, तो मनीषा की जो सास है मनीषा को इसी तरह से गले लगाती जिस तरह से सचिन को गले लगा रही है? ये पूछना है मुझे। मुझे लगता है कि अगर सृष्टि के हस्बैंड, सृष्टि दृष्टि, पता नहीं क्या नाम है, नाम भले सृष्टि है लेकिन दृष्टि ज़रूर ख़राब हो गई है। अगर सृष्टि के हस्बैंड भी 2 लोगों के साथ उनका अफेयर होता है एक के साथ में, और एक वाइफ होती, तो क्या सृष्टि भी अपने हस्बैंड को इसी तरह से सपोर्ट करती जिस तरह से सचिन को सपोर्ट कर रही है? सचिन को भैया भैया बोल करके ढूंढ रही हैं। उनके कमेंट्स में जा करके देखिए, भैया जहाँ है वापस आइए, ऐसा करिए, भैया फ़ोन उठाइए, ये वो सृष्टि ने कमेंट्स किया हुआ था। तो भाई सृष्टि, आयुष, अगर आयुष शादी कर लेते हैं दूसरा, या आयुष का अफेयर हो जाता है, तो क्या सृष्टि इसी तरह से आयुष को सपोर्ट करती जिस तरह से किट्टो परेशान है सचिन के लिए? क्या अमित का भी अफेयर हो जाता, किट्टो के हस्बैंड अमित का भी अगर हस्बैंड हो जाता, अफेयर हो जाता, तो क्या किट्टो इसी तरह से अमित को भी सपोर्ट करती जिस तरह से सचिन को सपोर्ट कर रही है? तो ये सृष्टि जी अपनी दृष्टि संभालिए। और किट्टो जी जो है
वो चीट करके आ रहे हैं। अगर इस तरह से आप सपोर्ट कर रही हैं तो फिर आपके भी हस्बैंड का 1-2 अफेयर तो इस हिसाब से बनता है, क्योंकि सपोर्ट तो आप फुल कर रही हैं। क्योंकि आपकी नज़र में तो सचिन भाई इनोसेंट है, बाबू है, बेचारा है, तो फिर आपके भी हस्बैंड का कल को कहीं अफेयर हो जाएगा और पूरी दुनिया जो है सपोर्ट करेगी अमित को कि जाने दो भाई, कोई बात नहीं, बेचारा है, हो गया अफेयर, कोई बात नहीं है। आयुष को भी इसी तरह से दुनिया सपोर्ट करेगी। तो जब सपोर्ट भाई बीवी का मिल ही रहा है तो मैं तो कहती हूँ फिर मौके पे चौका मार ही दो, 4, 6, 8, 10, 15, 20 एकदम अरमान मलिक को पीछे छोड़ दो।